आपसे बात करेंगे जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है आरिफ हबीब साहब ने, जो कि चेयरमैन है आरिफ हबीब ग्रुप के। आरिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप भी बिजनेस कम्युनिटी के उस इजलास में मौजूद थे जिसमें आर्मी चीफ से मुलाकात हुई और जिसमें बड़े अहम फैसले किए गए थे कि स्मगलिंग रोकनी है, होर्डिंग के हवाले से क्रैक डाउन करना है, खासतौर पर जो करेंसी हमारी डिप्रिशिएट हो रही है, और यह भी कहा गया कि जल्द से जल्द मुल्क में इन्वेस्टमेंट लानी है। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि एक्शन भी नजर आया है, ओपन मार्केट में रुपए की कदर में इजाफा देखा गया है, स्मगलिंग की रोकथाम के लिए भी क्रैकडाउन किया गया है। लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या ये आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है और ये कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उस मीटिंग में मुझे महसूस हुई वो ये हुई कि तमाम इश्यूज को राइटली आइडेंटिफाई किया गया और उनके जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उसको भी जो है वो मेंशन हुआ और वो डिस्कस हुआ। आई थिंक आपको याद होगा कुछ महीनों पहले जो है आर्मी चीफ साहब ने जीएचक्यू में कुछ बिजनेसमैन को बुलाया, उसमें भी मैं शामिल था और वहां भी उन्होंने ये एसआईएफसी कॉन्सेप्ट को जो है वो मेंशन किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि हमारी सऊदी अरब, यूएई, चाइना, इन सब से जो है वो बात हुई और दे आर सपोर्टिव ऑफ दिस आइडिया। तो उन्होंने उसका दोबारा मेंशन किया, उसका अमाउंट्स जो है वो मेंशन किए और उसके बाद से अब तक उन्होंने फिर ये एसआईएफसी अथॉरिटी भी जो है वो बना ली और उसकी अब मीटिंग्स जो हैं वो होने लगी हैं। और जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो इशू इस वक्त चल रहा था शहजाद भाई, वो है हमारा मुसलसल रुपए की कदर में कमी और डॉलर की प्राइसेस जो है वो बढ़ना। अब उससे ज़ाहिर दो तीन बड़े मसले पैदा होते हैं। एक तो मसला ये है कि इन्फ्लेशन जो है वो रुकता नहीं है और बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है तो आम आदमी के लिए जो है वो ये बहुत बड़ा मसला जो है वो बना हुआ है। दूसरा, उसकी वजह से इन्फ्लेशन हाई रहता है तो इंटरेस्ट रेट हाई रहते हैं, और इंटरेस्ट रेट हाई रहते हैं तो फिर गवर्नमेंट खुद अपने लिए उनको प्रॉब्लम और फिर बिजनेसेस के लिए जो है वो एब्सोल्युटली जी। प्रॉब्लम। तो उसको आइडेंटिफाई किया गया कि ये जो डॉलर की जो राइज है वो बेसिकली उसका मेन रीजन ये है कि ओपन मार्केट जो है मैनिपुलेट हो रही है, यानी वो लेस देन 5% की जो मार्केट है वो डिक्टेट कर रही है 95% से ज्यादा की मार्केट को। तो पहली दफा, हालांकि हम पास में जो है वो मैं कहता रहा हूँ अक्सर कि उसको जो है वो क्रैक डाउन करने की जरूरत है। 2019 में भी जब उस वक्त जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, आप लोगों की मुलाकात हुई थी, आप लोग उसमें भी बड़े होपफुल थे कि जो बातें हुई हैं उसमें स्मगलिंग रुकेगी, होर्डिंग रुकेगी, और तमाम आपके सवालात के जवाब मिल गए थे। लेकिन कुछ अरसे तक तो ये होता है, उसके बाद जैसे ही प्रेशर कम होता है तो फिर हम देखते हैं कि होर्डिंग शुरू हो जाती है, चाहे वो करेंसी की हो या शुगर और वीट की हो, ऑयल की हो, ये सब शुरू हो जाता है। तो अब आपको लगता है कि एक लॉन्ग लास्टिंग एफर्ट होगी? और दूसरा, साथ नहीं, साथ हमें इस क्रैकडाउन के अलावा जो फंडामेंटल्स हैं उनको भी इंप्रूव करना पड़ेगा, वरना बहुत हद तक बहुत देर तक ये सस्टेन नहीं कर पाएगा सारा मामला। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। 2019 में भी आपने सही कहा था और उसमें कुछ अरसे तक जो अमल हुआ तो उसके नताइज आए थे और हमने देखा उस वक्त में भी ये हो रहा था कि ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट एक हो गया था और ओपन मार्केट से जो एक्सचेंज कंपनीज जो है वो इंटरबैंक में डिपॉजिट्स कर रहे थे और उससे फिर रेमिटेंसेस भी जो है वो हमने देखा कि जो है वो काफी बढ़ गए थे। तो उसके नताइज जरूर आए थे। बट यहाँ आप बिल्कुल सही है कि फिर कुछ अरसे के बाद जो है ये दोबारा रिलैक्स हो जाते हैं, और जब रिलैक्स हो जाते हैं और इसमें बहुत सारी जो है वो कंप्लेंट्स होती हैं कि इसमें जो जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वाले हैं वही इसमें जो है वो मिले हुए होते हैं और इसमें फैसिलिटेट जो है वो कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें चीफ साहब ने जो है वो डिटर्मिनेशन शो की कि आप उसके नताइज जो है वो देखेंगे, और ये भी बहुत अहम जो है वो नुक्ता है कि ये सस्टेनेबल होना चाहिए। जी। अगर वो सस्टेनेबल नहीं है तो इसके जो है वो डिजायर्ड रिजल्ट्स हासिल नहीं होंगे। दूसरा ये है कि फंडामेंटल्स की जो आपने बात की है वो जरूरी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो होगा इन्वेस्टमेंट से। क्या आप जो उन्होंने एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं, एग्रीकल्चर, माइनिंग, आईटी और डिफेंस प्रोडक्शन, लोगों ने जो है वो कंस्ट्रक्शन की बात भी की, तो बट उन्होंने कहा कि मेरे होते हुए कंस्ट्रक्शन में करूंगा तो लोग कहेंगे कि मैं डीएचए बेच रहा हूँ, तो लिहाजा मेरे होते हुए तो ये कंस्ट्रक्शन जो है आउट ऑफ क्वेश्चन है। लेकिन आई थिंक वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है। तो उसमें लोगों में ये होप पैदा हुई कि कम से कम
ये कम से कम ये इश्यूज जो है वो आइडेंटिफाइड है, और हम अब और देख आरिफ रहे हैं साहब, कि आप कैबिनेट आप में। आप एज अ बिजनेसमैन कितने होपफुल हैं, क्योंकि इस वक्त तो जो पाकिस्तानी है उनका सेंटिमेंट भी वाकई डाउन है और वो मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने नहीं जा रहे। अब सुनने में आता है कि बहुत सारे पाकिस्तानी अपना पैसा बाहर निकालने की कोशिश करते रहे हैं। तो इस वक्त आपको लगता है कि ये जो SIFC है इसके नताइज होंगे? हमारे दोस्त ममालिक ने इंटरेस्ट तो शो किया है कि पाकिस्तान में पैसा लेकर आएंगे, लेकिन आज भी शहबाज राना साहब की खबर थी कि सऊदी अरब का भी एक कंसर्न है कि हमें जब प्रॉफिट डिविडेंड रिपैट्रिएट करना होगा तो उसके लिए क्या मसला होगा, क्योंकि पिछले पूरे एक साल हमने देखा है क्योंकि रिजर्व्स हमारे कम रहे, डॉलर रिपैट्रिएशन जो बाहर की कंपनीज होती है उनके लिए बड़ा मुश्किल हुआ है। ये भी कंसर्न है। फिर इस मुल्क में ऑलरेडी 22% इंटरेस्ट रेट है जो कि मजीद 1.5-2% से बढ़ सकते हैं। इस वक्त अफराते ज़र बहुत ज़्यादा है, डिवैल्यूशन के खतरात रहते हैं। तो आपको जेन्युइनली लगता है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोस्त ममालिक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे? इस वक्त हम देख रहे हैं इंडिया में G20 समिट भी हो रहा है, उनके पास एवेन्यूज तो है दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट करने की। तो आप कितना होपफुल है कि इन्वेस्टमेंट आ सकती है पाकिस्तान? देखिए, इस वक्त तो पाकिस्तानी बिजनेसेस का यह हाल है कि जिसको कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा भी जो है वो अच्छा लगता है। तो उस वक्त कोई भी ऐसी उम्मीद की किरण के जहां से हम स्टार्ट ले और चीजें जो है वो कम से कम डिक्लाइन जो है वो रुक जाए, और डिक्लाइन रुक जाए और फिर रिकवरी प्रोसेस जो है वो शुरू हो। इसमें जो क्वेश्चन है जो शहबाज राना की आप बात कर रहे हैं, वो क्वेश्चन बड़े लेजिटिमेट है, क्योंकि वो हर इन्वेस्टर जो है वो ये क्वेश्चन करेगा, तो उसको अच्छे तरीके से हमें रिस्पॉन्ड करना होगा और उनको बताना होगा कि हमारी ये प्रोजेक्शंस हैं और ये इस पाथ पे हम चलेंगे तो हम ये जो इस वक्त की जो प्रॉब्लम है, शिकायत है, इसको हम ओवरकम करेंगे, क्योंकि ये एरियाज में कोई बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज की इन्वेस्टमेंट नहीं रिक्वायर्ड है। उन्होंने एक बात की जो आपके लिए बहुत ही मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट है, जी और वो ये है कि वो इन ममालिक ने ये कहा है कि हमारा जो इस प्रोजेक्ट्स के जो रुपी कंपोनेंट होगा उसके हम फॉरेन एक्सचेंज स्टेट बैंक में जमा करा देंगे, ताकि आपकी जो रिजर्व्स है उसका मसला भी जो है वो हल हो, और जाहिर है वो फिर ये तो वाकई स्पेंडिंग जो बड़ी है वो इंपॉर्टेंट रुपी बात में है होगी। आरिफ साहब। तो ये कितना, इसका कोई ड्यूरेशन बताया गया है कि कब तक ये हो जाएगा? ये उन्होंने जो कुछ माह पहले भी बात की थी, तो उन्होंने यही बात की थी। तो आई होप कि जब उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से वो और कोई बात की, क्वांटम और इसका अमाउंट डिस्कस हुआ था? जी उन्होंने ये बताया कि पहले जो है वो सऊदी अरब से हमारा $25 बिलियन की बात हुई। उन्होंने कहा मैं आपके पास जो है मोहम्मद बिन सलमान को उन्होंने कहा कि हम $1-2 बिलियन की मदद लेने नहीं आए, हम बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। तो उन्होंने फिर $25 बिलियन का जो है वो फिगर की बात हुई, और उन्होंने कहा ये अगर 25 बिलियन आप पूरा कर लेते हैं सही। तो हम 25 बिलियन और करेंगे। इसी तरह वो कहते हैं कि यूएई में भी यही बात हुई, जी और उन्होंने भी उसको जो है वो कनकर किया है, और राइट। फिर वो और साहब, उनका एक और उस दिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात आर्मी चीफ ने कही कि जब उनसे सवाल हुआ कि IMF के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर ये इन्वेस्टमेंट आ जाए हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, क्योंकि IMF से अगर आप 3-4 साल का मुआहदा करते हैं $5-6 बिलियन के लिए, तो उसमें मुश्किलात बड़ी होती हैं, जहां आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ते हैं, डिवैल्यूएशन करनी पड़ती है, और आपने खुद कहा कि इसके असरात आम आदमी पे बड़े नेगेटिव पड़ते हैं, उनको कोई रिलीफ नहीं दिया जा सकता। जैसे इस वक्त अगर हम बिजली में चाहें तो कोई सब्सिडी IMF की वजह से नहीं दे सकते। इस पॉइंट पर आपका क्या व्यू है? क्या हमें इसी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि हम IMF पे नहीं जाएंगे, या हमें यह सोचना चाहिए कि नहीं, फिलहाल जब नई हुकूमत भी आ जाए तो एक नया IMF का मुआहदा जरूरी है? आपकी क्या राय है इस पर? आई थिंक बिल्कुल ये आईएमएफ से जान छुड़ाना बहुत जरूरी है, और ये जो अभी एसबीए हमारे पास है, और ये जो मार्च तक हमारे पास ये प्रोग्राम है, मार्च के बाद की तैयारी करनी चाहिए कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम से बाहर निकलेंगे और हम अपने इंटरेस्ट रेट्स वगैरह को जो है वो नीचे करेंगे, क्योंकि बहुत सारी जो रिफॉर्म्स दरकार थी वो रिफॉर्म्स जो हैं वो हो गई हैं। आप ये देखें, असद उमर के जमाने से ये आईएमएफ का प्रोग्राम डिस्कस हो रहा है, और इस प्रोग्राम ने, इस दफा के आईएमएफ प्रोग्राम ने ख्वार कर दिया। ख्वार ये कर दिया कि हम 125 रुपए पे जो है वो डॉलर था, वो आज 300 रुपए पे जो है वो आ गया। जी, आप इमेजिन करें कि इससे जो इन्फ्लेशन है और आम आदमी के लिए कितने मसाइल जो है वो बढ़ गए। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही हो। बहुत बहुत शुक्रिया